और आज हम शुरू करेंगे डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही पार्ट में है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है ये चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी चैप्टर में हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, इसी चैप्टर में हम बात करते हैं व्हीटस्टोन की, किरचॉफ्स लॉ की, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और भी बहुत सारी चीज़ें, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, रेस्टेट, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहले में इलेक्ट्रिक सेल, और दूसरे पार्ट में सर्किट एनालिसिस, और तीसरे पार्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर ईएमएफ की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की और थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ फार्मूलाज भी आएंगे, तो उनको आप नोट करते रहना। तो आज के इस वीडियो में बस हम इन्हीं चीज़ों का डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सर्किट एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। जो वीडियो हमारा आएगा, कल नहीं आएगा, मंडे या संडे को आएगा। ठीक है, तो आप, और हाँ, उन लोगों को थैंक यू जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और मैंने आप कमेंट भी करके बता दिया था कि उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले हम इनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। पहले हम जानते हैं सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या होता है? सर्किट हमने पढ़ा है, ये सर्किट, वो सर्किट। देखो, अ क्लोज्ड पाथ, लिखूंगा नहीं, अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग। देखो, जैसे कि कोई ऐसा पथ टाइप का हो जिसमें वायर भी हो, सेल भी हो, बैटरी लगी हो, करंट रेजिस्टेंस लगा, कैपेसिटेंस लगा हो, तो अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? सर्किट होता है। सर्किट के 2 कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक हमारा होता है इलेक्ट्रिक सोर्स, और दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है सर्किट के एलिमेंट्स। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर्किट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता है, मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है और सर्किट एलिमेंट्स क्या होता है, तो पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स हमारा हो गया सेल हो गया, बैटरी हो गई, एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत चीज़ें। ठीक, तो हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। और सर्किट एलिमेंट्स क्या होगा? जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इस तरह के एक्सेट्रा। ठीक है तो मैंने आपको सर्किट बता दिया क्या होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। सर्किट क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सर्किट के 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, सर्किट एलिमेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एक सर्किट बनता है, और करंट तो फ्लो होगी ही। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी। आई बात समझ में? एकदम बढ़िया, बेसिक से एकदम आराम बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। अब चलो बात करते हैं कि सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स में हमने सेल पढ़ा, सेल क्या होता है। सेल और बैटरी में आप लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते होंगे, तो बात करेंगे हम किसकी? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखो, सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी टाइप की एनर्जी, चाहे वो हमारी केमिकल एनर्जी हो, चाहे हमारी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, उसको केमिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसको हम, ठीक है, और वो हम किससे बदलते हैं? वो एक डिवाइस से बदलते हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक सेल। इस डिवाइस से जो हम किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को हम बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लिख देते हैं आपको, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, आपको दिख रहा है, विच कन्वर्ट्स एनी टाइप ऑफ एनर्जी
इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और आपसे कहता भी हूँ लगभग सभी वीडियो में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। उसमें कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनको मैं हर वीडियो में, मतलब जिस वीडियो में मुझे ध्यान आता है मैं इसको थैंक्स भी कहता हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर आपने नहीं किया तो कर भी दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ जाता नहीं है। खैर, इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तभी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब बदली जाएगी तभी तो हमारा करंट फ्लो होगा, आपको पता होना चाहिए। इसके दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिक, ये सब आपको पता होगा यार, घर में वर में सब देखे होंगे। हैव टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल कौन से होते हैं पता है? देखो, जो हायर पोटेंशियल होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। हायर पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। हायर पोटेंशियल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पॉजिटिव टर्मिनल। और लोअर पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव टर्मिनल। तो ये आपको पता होगा यार, ऐसे देखा नहीं है इलेक्ट्रिक सेल। देखो सेल बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल क्या होता है? देखो सेल ऐसे बना होगा तो आपका सेल हो जाएगा वो, ये बैटरी नहीं है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये हायर पोटेंशियल ये निगेटिव पोटेंशियल। और बैटरी अगर आपको ऐसे दी गई हो, क्योंकि सेल के ही कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। बैटरी ऐसे आपने कहीं कहीं देखा होगा, ऐसे होता है। तो देखो छोटे छोटे सेल ही तो जुड़ के बनाती है बैटरी को। देखो पॉजिटिव निगेटिव, तो ये हमारी बैटरी हो गई। आई बात समझ में? तो सेल बैटरी में डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, सो आपको यही बताना था, निगेटिव टर्मिनल। अब आपको हम बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। पूरा प्रोसेस बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेट्स डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सो नाउ आई विल टेल यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी आपने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जान लिया, अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ। एक कंटेनर हम लेंगे और इसमें फिल है इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें हमने दो रॉड या प्लेट कह सकते हैं डिप कराई, सॉरी, दो रॉड कह सकते हैं या आप दो प्लेट कह सकते हैं, डिप कराई। ठीक है, और इसको हमने किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप बल्ब लगा लो या कुछ भी लगा लो तभी पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देखो अब मैं आपको पूरी बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर करंट फ्लो कराना है तो हमेशा किसी भी टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, electrochemical cell is device which converts chemical energy to a electrical एनर्जी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। देखो अब मैं आपको इसमें पूरी इसकी थ्योरी लिखने नहीं जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे, वरना आपसे मैं बोल रहा हूँ आप समझना, क्योंकि हम लिखने में नहीं मानते ज़्यादा। ठीक है, देखो हमने इसमें क्या किया, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक एक कंटेनर लिया, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। इलेक्ट्रोलाइट के बाद दो रॉड, ये देख रहे होंगे आप, ये दो रॉड को हमने डिप करा दिया। इन दो रॉड कह सकते हैं या दो प्लेट कह सकते हैं, इनको डिप करा दिया।
ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन, इनमें केमिकल रिएक्शन होगी जब दो रॉड डिप कराएंगे, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो फिर से एक बार बताते हैं। दो राड हमने एसी में डिप करा है, जो केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ तो इसमें, जब ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं तो एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। जो हायर पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और निगेटिव लोअर पोटेंशियल होगा तो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो यानी कि वो कैथोड हो गया। तो जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा, और जो निगेटिव होगा वो कैथोड होगा। ये हाई लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये एनोड, ये कैथोड। तो हमने इसमें क्या देखा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, तो करंट बही, मतलब करंट गई, करंट आई निकली। देखो लोअर पोटेंशियल नोन एज निगेटिव इलेक्ट्रोड, देखो हायर पोटेंशियल एनोड और लोअर पोटेंशियल कैथोड। आई बात समझ में? लोअर पोटेंशियल हमारा कैथोड हो गया। पर देखो यहाँ करंट जा रही है पॉजिटिव से निगेटिव, पर अंदर, इसके अंदर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ आ जाएगी ऐसे करंट, इस डायरेक्शन में, निगेटिव टू पॉजिटिव। आई बात समझ में? और सेल के इनसाइड में हमारी करंट क्या जाएगी, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, और बाहर हमारे पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं था, यही सब चीज़ बतानी थी। अब बात करते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। देखो प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल क्या होता है। देखो जिसमें सेल, देखो जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। देखो cell in which irreversible reaction takes place, वो कहलाते हैं हमारे प्राइमरी सेल। आई बात समझ में? और इस सेल की खासियत ये होती है कि इसको हम एक बार यूज करके दोबारा नहीं, मतलब कि यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये डिस्चार्ज हो गए सेल तो हम ये यूजलेस हो जाते हैं और इनको हम दोबारा नहीं चार्ज कर सकते हैं। मीन्स आफ्टर डिस्चार्जिंग these cells became useless and can't be रिचार्ज। मतलब ये रिचार्ज दोबारा नहीं हो सकता, ये बात है। और इसके ये कौन से सेल हुए, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूँ, आपने नाम सुना होगा, आपने प्रैक्टिकल में अपने लैब्स में देखा होगा, डेनियल सेल हो गया, लैक्लांसी सेल हो गया, ठीक है। और भी कई सेल हो गए, ड्राई सेल हो गया, लैक्लांसी सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ये सब सेल हो गए। आप देखे होंगे घर में जो सेल होते हैं उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। घर में सेल एक बार डिस्चार्ज हुआ तो उसको फेंकना पड़ता है, हमें नया लाना पड़ता है। वही वो हमारे प्राइमरी सेल होगा। अब सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, इसका उल्टा। अब मैं लिखूंगा नहीं, सेल इन विच रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड, इसके बारे में बात हो रही है। एंड आफ्टर डिस्चार्जिंग दीज सेल्स कैन रिचार्ज अगेन, ठीक है। मतलब इसका उल्टा, मतलब सेकेंडरी सेल को हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जांपल हो गए जैसे कि लेड एक्यूमुलेटर, हाँ लेड एक्यूमुलेटर, और क्या हो सकता है, अल्कलीन एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, अल्कलीन एक्यूमुलेटर। चलो ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। फिर एक बढ़िया सा बात करेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो इसको सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन के बारे में हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, बहुत एक सिंपल सी लाइन है, वर्क डन
in moving unit positive charge, work done in moving unit positive charge through complete circuit including cell, मतलब सेल को भी इंक्लूड हो रहा है। जो वर्क डन होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, मतलब जो कार्य, मतलब जो काम, जो कह सकते हैं जो कार्य लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पे जो वर्क लगेगा, ठीक, उसको मूव कराने में थ्रू द कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल को भी इंक्लूड करने में, ठीक है, वो हमारा ईएमएफ होगा। फिर से बता देते रहे हैं, जो वर्क करना है हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट कंप्लीट, और सेल को भी इंक्लूड करना है। अभी डिफिनीशन इसकी क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, moving push charge through complete circuit including cell is known as EMF, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई ये समझ में, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, कोशिश पूरी करूँगा। वर्क डन करा जाएगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को, देखो जितना जो वर्क किया गया कि एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट में और सेल को भी इंक्लूड करने में जितना वर्क किया गया उसको हम कहते हैं ईएमएफ दरअसल। ये फुल एंड फाइनल डेफिनेशन है, आप समझ गए होंगे। और यानी कि इसकी डेफिनेशन से हमें फार्मूला बनता है, अगर हम ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं तो ई इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पार्ट ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या हम कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ई। इसकी यूनिट कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट होती है हमारी जूल पर कूलम्ब। जो पोटेंशियल की होती है इसकी होती है जूल पर कूलम्ब, या कह सकते हैं वोल्ट। और इसकी डायमेंशन भी सेम होती है उसी के वोल्ट के पोटेंशियल के सारी। इसकी डायमेंशन होती है -3a-1 डायमेंशन। और यूनिट से याद आया, मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरी फिजिक्स के सभी डायमेंशन फार्मूला और सभी यूनिट तैयार हो जाएगी। तो वो जल्दी ही वीडियो आएगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो पता चलेगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। खैर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, जिसकी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस की। ये बहुत समझना ज़रूरी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। और आपने इससे पहले सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ा था, पर अब इसी समय से याद कर लो जिस समय आप वीडियो देख रहे हो कि हमको एक रेजिस्टेंस नहीं दिमाग में रखना, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी याद रखना। और वो देखो वो हमारा रेजिस्टेंस कैसा था, उसको यही तो था ना, अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हो, ये हमारा रेजिस्टेंस है। पर अब ऐसा आपको नहीं याद रखना, आपको ये भी याद रखना और ये भी याद रखना है आपको। इसीलिए आपको इसको याद रखना है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अभी बताएंगे पूरी बात। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कभी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो इसको जरूर दिमाग में रखना। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आपको पता था कि क्या होता था, कि आपके सामने कुछ ऐसा होता था, जैसे कि हमारा है सर्किट। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कह सकते थे इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या भला है और कैसी क्या दिक्कत है इसमें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, भी बताया। तो देखो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इंग्लिश में बताता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, ठीक है, इन अ सर्किट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि मतलब असल में आप इसको ऐसे डिनोट करोगे। और रियल में होता क्या है पहले ही वो पहले आपको बताएंगे कि हम डिनोट कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। जब आपको कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है, और ये प्लस माइनस और ये छोटा सा आर,
तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसको डिनोट किया जाता है सेल के बाहर, पर असल रियल में होता ये कुछ ऐसा है। ये आपको आज मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा होता है, ये हमारे निगेटिव टर्मिनल के पॉजिटिव, ये मतलब सेल के अंदर होता है। करंट को फ्लो कराने में ये देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, हिंदी में बाधक होता है, यानी कि ऑब्स्टिकल जो पैदा करता है करंट को फ्लो कराने में, मतलब दिक्कत पैदा करता है, रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये उसके अंदर होता है असल में सेल के, पर हम इसको ऐसे तो डिनोट करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान रखना, यही हमारा इंटर रेजिस्टेंस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो हमने अभी इससे पहले देखो इसको और ईएमएफ को डिफरेंस समझो इसका, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा माइन्यूट है, उसको समझो। हमने उसमें क्या पढ़ा था ईएमएफ में, कि हमारी ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, थ्रू द कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल, मतलब सेल को भी इंक्लूड करना था। पर यहाँ पर हमारा ये डिफिनेशन होगी, देखो लिख ही देते हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बर्निंग मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one terminal to another terminal of cell थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो बात सुनो मेरी, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्क डन, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, मतलब टर्मिनल दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो वर्क जो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में किया जाएगा और एक्सटर्नल सर्किट में किया जाएगा, वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको डिनोट किया जाता है V से। तो अब बता दिया दोनों का आपको ईएमएफ और इसका डिफरेंस। तो इस यहाँ पर फार्मूला हम कुछ नहीं होता है, इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग V इक्वल टू W/Q। यहाँ पे वर्क डन, हम एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना, एक्सटर्नल सर्किट मतलब वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पर वर्क भी एक्सटर्नल सर्किट में ही होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल की जगह हम I²RT फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। यहाँ पर T टाइम है, ठीक है, तो आपको यही होगा। अब आपको बताते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, क्या है। देखो ध्यान से देखना। अब मैं आपको पूरा बता दूँ, क्योंकि हमने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता दिया, ईएमएफ भी बता दिया, तो एकदम तीनों चीज़ को कम्बाइंड करके पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने एक सर्किट दिया गया, अब आपके सामने कुछ ऐसे टाइप के सर्किट आएंगे, ये पॉजिटिव या निगेटिव, करंट ऐसे कुर्र फॉलो हुआ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल हमारा क्या होगा? ए टू बी। देखो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। सो हम कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी, और मान लो ये वी वोल्ट है, तो ये मतलब ये वी वोल्ट हो गया। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी। आई बात समझ में? ये होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक। अब हम आज के टॉपिक का सबसे लास्ट एंड करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया फार्मूले आपको यहाँ से मिलेंगे, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तीनों में एक रिलेशन होता है। बहुत ही अच्छे फार्मूलाज मिलेंगे, 4 से 5 फार्मूला मिलेंगे, और पूरा बहुत ही अच्छे डिस्कशन करेंगे। यहीं से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का एक कह सकते हैं, यहीं से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये बेस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब मैंने आपको एक सर्किट बना लिया यहाँ पर, इसमें देखो अब हमने इस पूरे को सेल क्यों लिखा, अभी बताया था ये इंटरनल रेजिस्टेंस असल में अंदर होता है सेल के, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से फार्मूला निकालते हैं। देखो वर्क का हमने क्या फार्मूला लिखा, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्क डन के फार्मूला हमने पढ़ा था W इक्वल टू QE। क्यों की जगह हम रख सकते हैं Q इक्वल टू IT, तो W इक्वल टू EIT।
यहाँ से हमने डब्ल्यू वर्क डन एक्सटर्नल का फार्मूला पढ़ा था I²RT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ, पढ़ा था ना, W=I²RT। अब जो V है हमारा वो पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, ये बात है, ये पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो वर्क डन अब हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन I²RT। अब अगर हम इसको यहाँ पर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात चली, अगर हम इसको इंटरनल में देखें वर्क डन एक्सटर्नल, तो वर्क डन इंटरनल देखो, ये मेरी बात सुनो भाई, अभी हमने एक्सटर्नल में ये वाला R होगा, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में देखो ये हमारा एक मिनट, अब फिर से बताते हैं। ये कैपिटल R क्या था हमारा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वर्क डन हम किसका निकालें, एक्सटर्नल का, तो यहाँ पे कैपिटल R ही तो होगा। अगर हम वर्क डन इंटरनल का निकालें, अरे यार चले, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो वर्क डन इंटरनल का निकालेंगे तो I²RT, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वर्क डन भी इंटरनल, तो इस वजह से ये लिखा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस सर्किट में हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इन दोनों फार्मूला को नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी यूज बहुत होता है। तो इसमें हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, टोटल वर्क डन, देखो जितना वर्क किसी भी द्वारा लग रहा है, किसी से लग रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट इंटरनल, एक मिनट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इन इंटरनल सर्किट, क्या आपको पता होगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो वो टोटल वर्क डन EIT था हमारा, आई बात समझ में, यहाँ से टोटल वर्क डन EIT, वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट I²RT, वर्क डन इंटरनल सर्किट I² छोटा RT। अब इसमें क्या कॉमन ले लोगे भाई, अब देखो कॉमन मत लो, एक मिनट, यहाँ पे चीज देखो, I²R है, तो अगर I ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो, कट रहा है, यहाँ पे फार्मूला आपको भी बहुत बढ़िया मिलेगा, I कॉमन ले ले तो IRT बचेगा प्लस IRT बचेगा, ये से I, ये से हमारा ET, T भी तो कॉमन निकल रहा था, सो IR प्लस ये IR, टुक तो E = IR प्लस IR। अब अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको देखने में, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप इसको ये वाला ओम्स लॉ पढ़े हो, V = IR फॉर एक्सटर्नल सर्किट, तो यहाँ पर लिखा दो भाई, एक सेकंड, E = V प्लस IR। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इस टाइप के सर्किट को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो इस फार्मूले को जरूर नोट कर लो। अब यहाँ से ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बता दिया EMF है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, I करंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा नोट कर लिया, वेरी गुड। और ये सब फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल का जरा डिस्कशन करेंगे, तो V यहाँ से E = V प्लस IR में निकला था हमारा, E = V प्लस IR, V = कितना निकलेगा, E माइनस IR। अब सुनो, V = E माइनस IR, यहाँ पे देखो इस सर्किट की, तो यहाँ पर करंट यहाँ से जा रहा है ना, सेल से जा रहा है। देखो आप घर में मतलब कोई भी बैटरी है, उससे आप लाइट जलाते हो, तो उससे मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है ना, कहते नहीं वो डिस्चार्ज हो रही है, और धीरे धीरे एक टाइम क्या आता है, टी पूरा डिस्चार्ज हो गई। तो देखो ये डिस्चार्ज ही तो हो रही है, करंट जा रहा, तो ये डिस्चार्ज कंडीशन पे हम ये वाला फार्मूला करेंगे। और डिस्चार्जिंग कंडीशन हम पहचानेंगे कैसे, जब सेल या बैटरी से करंट निकल रहा है, बाहर जा रहा है और उसको कहीं से मिल नहीं रहा है करंट, ठीक है, तो वो हमारा डिस्चार्जिंग कंडीशन हो गई। और एक ये फार्मूला आता है, आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये आ गया,
E+IR। ये तब आप लगाओगे जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, और चार्ज कब हो रही होगी उसका मैं आपको बताता हूँ फार्मूला। जैसे कि आपका एक मिनट, आपका ये है खच खच खच, और ये बैटरी कुर कुर कुर, ठीक। ये बैटरी प्लस माइनस। अब देखो ये करंट इसको दे रही है, इस सेल को, स्मॉल आर, ये पूरा सेल है, ठीक। इसको ये करंट मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसको करंट आई मिल रहा है। आप घर में बैटरी को लगाते हो चार्जिंग पर तो वो चार्ज हो रही होती है, तो देखो चार्जिंग कंडीशन पे आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, और डिस्चार्जिंग पे ये दो बातें ज़रूर याद रखना। इस वीडियो में मेरा शुरू से एम यही दो बातों को बताना था, जो अक्सर क्वेश्चन में हम लोग गलत कर देते हैं, आप ही नहीं हम भी गलत कर देते हैं। E+IR, ठीक। बस आज के इस वीडियो में यही सब चीज़ें बतानी थी और कुछ बताना नहीं था। ये याद रखना, डिस्चार्जिंग कैसे बने, जब इसको वो करंट सेल या बैटरी दे रही होगी और उसको कहीं से मिल नहीं रहा होगा, तो वो हमारी डिस्चार्जिंग कंडीशन होगी, ठीक है। और चार्जिंग कंडीशन वो होगी जब उसको सेल या बैटरी को कहीं से करंट मिल भी रहा होगा, तो वो हमारी चार्ज कंडीशन होगी। इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अभी जब 2 से ज़्यादा सेल या बैटरी लगे होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तब भी हम आपको बता देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके सेक्शन बी के, जो कि हम करते हैं सर्किट एनालिसिस, जिसमें हम आपको बताएंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करेंगे उससे न्यूमेरिकल्स, उसको 2 पार्ट में हम करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कहते हैं हर वीडियो में, तो आप करते भी हैं, और भी लोग कर देना जो लोग नहीं भी करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।